तो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम ने जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी कवर किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय रेस जुडिकाटा एंड एक्सप्लेन द पब्लिक पॉलिसी बिहाइंड दिस प्रिंसिपल। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि जो टर्म रेस जुडिकाटा है उसका बेसिक मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को पहले ही डिसाइड कर दिया गया है। जो यह डॉक्ट्रिन है वो कोर्ट की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को छीन लेता है और यह डॉक्ट्रिन एक कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट ना पास करे किसी भी मैटर के ऊपर जिसे पहले ही एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है और वह जो कोर्ट थी उसके पास यह जुरिस्डिक्शन थी कि वो उस मैटर को डिसाइड कर सकती है और वह जो रिलीफ है वो ग्रांट कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो सेक्शन 11 है सीपीसी का वो रेस जुडिकाटा की प्रोविज़न से डील करता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो मैटर है वो डायरेक्टली या फिर सब्सटेंशियली किसी भी सूट में रेज किया गया था किन्हीं दो पार्टीज़ के द्वारा अंडर अ पर्टिकुलर टाइटल और जो वो मैटर इन इशू था वो एक ऐसी कोर्ट के आगे रेज किया गया था जो कि कॉम्पिटेंट थी रिलीफ ग्रांट करने के लिए और उसने उस मैटर इन इशू पर कोई भी जजमेंट पास कर दी है तो उस केस में अगर वो सेम मैटर इन इशू किसी दूसरे सूट में रेज किया जाता है सेम पार्टीज के द्वारा अंडर सेम टाइटल तो उस केस में जो वो सब्सिक्वेंट सूट है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है और वह जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि उस सूट को ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रेस जुडिकाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी मैटर पहले ही एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया है तो कोई भी पार्टी उस मैटर को किसी भी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में अराइज नहीं कर सकती है और अगर वो ऐसा करती है तो वो जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जिसके पास वह सूट फाइल किया गया है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो एक कोर्ट की सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को छीन लेता है। और इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई न किया जाए तो इस केस में जो लिटिगेशन है उसका कभी भी अंत नहीं होगा और जो वो पार्टीज़ हैं वो हमेशा ट्रबल में रहेंगी और वो हरास होती रहेंगी क्योंकि कोई भी पार्टी कोर्ट के डिसीजन को मानेगी ही नहीं जिसके अगेंस्ट वो डिसीजन आया है और वह सब्सिक्वेंट सूट फाइल करती रहेगी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई भी कोर्ट एक डिक्री ग्रांट कर देती है तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है और वह जो डिक्री है उस डिक्री के अगेंस्ट कोई भी दूसरा सूट फाइल नहीं किया जा सकता है रिगार्डिंग द सेम मैटर इन इशू।
इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो 3 मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है, और जो वह मैक्सिम है वो यह है कि किसी भी व्यक्ति को हम एक कॉज के लिए कई बार पनिश नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। और जो दूसरा मैक्सिम है वो यह है कि यह स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसका अंत कर दिया जाए। और जो तीसरा मैक्सिम यह है कि जो भी जुडिशियल डिसीजन दिया गया है उसको एक्सेप्ट किया जाए कि वह करेक्ट है और पार्टीज उसको मानने के लिए बाध्य हो। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग हम किसी भी पार्टी को तंग नहीं कर सकते हैं और हम उसे सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 बार ट्राई नहीं कर सकते हैं। इस मैक्सिम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिफेंडेंट को हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना है, और इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मैटर डिसाइड कर दिया गया है तो किसी भी सेकंड सूट में उस मैटर को दोबारा से अराइज नहीं किया जा सकता है, उस सूट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह भी है कि यह पब्लिक के टाइम को प्रोटेक्ट करती है और उसकी मनी को सेव करती है, क्योंकि अगर दोबारा सेम मैटर इन इशू पर केस फाइल कर दिया जाएगा तो उस केस में जो पब्लिक का पैसा है और जो उनका टाइम है वो वेस्ट होता रहेगा। और इस मैक्सिम के द्वारा किसी भी जुडिशियल डिसीजन को फाइनल माना जाता है और उस पर कोई भी संदेह नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आता है तो उसके लिए यह बड़ा मुश्किल होता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे, तो वो उस डिसीजन को रिवर्ट करने के लिए सेम सूट फाइल कर सकती है। तो उस पार्टी को ऐसा करने से रोकने के लिए यह रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन अप्लाई किया जाता है, और यह डॉक्ट्रिन उस पार्टी को प्रिवेंट करता है कि वो उस सेम मैटर इन इशू को दूसरे सूट में अराइज ना करे, और यह कोर्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट देने से भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम अपने आंसर में लालचंद वर्सेस राधा कृष्णा के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यह डॉक्ट्रिन है यह एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि कोई भी लिटिगेशन सूनर या फिर लेटर ख़त्म होनी चाहिए। और यह जो डॉक्ट्रिन है वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी पर बेस्ड है, और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मैटर पहले ही डिसाइड हो चुका है तो उसको दोबारा से किसी दूसरे सूट में अराइज न किया जाए। यह मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करता है। और इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि चाहे यह जो डॉक्ट्रिन है वो पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है और यह मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करता है और यह जुडिशियल डिसीजन को फाइनलिटी प्रोवाइड करता है, परंतु किसी भी सिचुएशन में इस डॉक्ट्रिन को स्ट्रिक्ट वे में या फिर टेक्निकल वे में इंटरप्रेट ना किया जाए, और इस डॉक्ट्रिन को हमेशा लिबरली ही इंटरप्रेट करना चाहिए। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की PDF चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।